तो जब भाई ने अपना ये इंटरव्यू खत्म कर लिया, अच्छे से इंटरव्यू अपना दे लिया, तो जब पिक्चर खिंचवा ली तो उसके बाद वो दोबारा उस वीज़ा ऑफिसर के पास आए और उनको बोला सर मुझे थोड़ी सी रोमन भी आती है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो उसने बोला श्योर श्योर यू कैन। तो भाई को थोड़े से वर्ड आते थे जो कि रोमानिया जाके इनके लिए अच्छे थे, तो उन्होंने वो जब बताए तो उसने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये सीख लिए, जब आप रोमानिया जाओगे तो आपके ये वर्ड जो है वो काम आएंगे। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह वाला अलिका अस्हाबी के सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है रोमानिया एम्बेसी के सवाल जवाब के ऊपर है कि जो न्यू स्टाफ आया हुआ है आजकल वो किस तरह सवाल कर रहा है और लोग किस तरह इनका जवाब दे रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। सो गाइस अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि रोमानिया एम्बेसी में जो नया स्टाफ आया है वो लोगों के साथ किस तरह बिहेव कर रहा है और कौन कौन से सवाल कर रहा है। पहले नंबर पे मैं उसके बिहेवियर की बात करूं तो जो नया स्टाफ आया सुनने में यही आया तो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे तरीके से वो इंटरव्यू लेता है और अगर किसी भाई को सही से समझ नहीं आती तो क्वेश्चन को रिपीट भी करता है और उनको अच्छे से समझाता है। ठीक है, तो इसलिए आपने कोई टेंशन नहीं लेनी कि आपके साथ वो गुस्सा करेगा या अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आएगा, आपको वो समझने में दुश्वारी आएगी तो वो जो वीज़ा ऑफिसर है आपसे दोबारा नहीं पूछेगा। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कह सकते हो कि सर रिपीट कर दें, वो आपका सवाल जो है वो रिपीट करके आपसे पूछ लेगा। तो बहुत सारे भाई जाते हैं जाके हमें बताते हैं कि मुझे भाई हमसे ये सवाल हुए, हमसे वो जवाब दिए, हमने ये किया, हमने वो किया। तो एक भाई ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया तो मैंने नोट कर लिया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि उसने किस तरह इनके जवाब दिए। तो जो उनके साथ सवाल जवाब हुए मैं उन पर आ जाता हूँ डायरेक्टली, ताकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है तो आपका टाइम भी बच जाएगा। तो जब वो गया है तो सबसे पहले उसने सवाल किया है जी वाई यू कम हेयर, कि आप यहाँ क्यों आए हो। तो आगे से उसने फिर जवाब दिया है सर आई एम हेयर फॉर इंटरव्यू, कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ। तो फिर उसने सेकंड क्वेश्चन किया विच इंटरव्यू, कि कौन सा इंटरव्यू, कैसा इंटरव्यू। तो फिर उसने जवाब दिया जी सर आई एम हेयर फॉर वीज़ा इंटरव्यू ऑफ माई वर्क वीज़ा, कि मैं अपने जो है वर्क परमिट का अपना इंटरव्यू देने आया हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका ये जो आप पहले ही दे दें, जब वो पूछता है कि वाई यू कम हेयर, तो आप पहले ही कह सकते हो सर आई एम हेयर फॉर वीज़ा इंटरव्यू ऑफ माई वर्क वीज़ा। इस तरह आप पहले कह देंगे तो आपका एक सवाल जो है बच जाएगा। तो इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन हुआ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उससे ये क्वेश्चन हुआ वाई यू चूज़ रोमानिया नॉट चूज़ इटली एंड फ्रांस, कि आपने इटली और फ्रांस को चूज़ नहीं किया, आपने रोमानिया को चूज़ किया, इसकी वजह क्या है। तो उसने जो उसका जवाब दिया मैं आपको बता देता हूँ। सर देयर आर सेवरल रीज़न बिहाइंड द फर्स्ट वन इज़ कंपनी गिव मी अ हैंडसम सैलरी, कि सबसे पहला उसने रीज़न बताया कि कंपनी जो है मुझे बहुत अच्छी सैलरी दे रही है। उसके बाद उसने बताया बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है। और थर्ड वन उसने बताया रोमानिया वीज़ा कॉस्ट इन माई बजट, कि जो इसका वीज़े का रेट है वो मेरे बजट में था, इसलिए मैंने रोमानिया को चूज़ किया। इसके बाद उसने जो एम्बेसडर था, वीज़ा ऑफिसर था, उसने आगे से बोला हु आस्क यू टेल द स्टोरी, कि किसने आपको बताया कि मुझे पूरी स्टोरी सुनाओ। मैंने आपसे सिंपल क्वेश्चन किया, आप उसका जवाब दो। तो आगे से वो भाई ने फिर बताया नो वन आस्क मी इट्स माई ओन थिंकिंग, कि उसने बताया कि ये किसी ने मुझे नहीं बताया, ये मेरी अपनी थिंकिंग है। इसके बाद वो हंसने लग पड़ा तो उसने बोला आई नो। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पजल करने के लिए वो इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। इसके बाद उससे पूछा गया कि डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड एंड फियांसी, कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड या आपकी कोई मंगेतर है। तो उसने आगे से जवाब दिया आई एम एंगेज विद माई कज़न, कि मैं अपनी कज़न के साथ मेरी मंगनी हो चुकी हुई है। तो उसके बाद उसने पूछा उससे कि गुड हाउ ओल्ड इज़ शी, कि कितनी वो साल जो है वो उसकी उम्र है। तो उसने बताया कि शी इज़ 20 ईयर ओल्ड, कि वो 20 साल की है। उसके बाद उसने क्वेश्चन किया लव और अरेंज, कि लव मैरिज है आपकी या अरेंज मैरिज है। उसने आगे से बताया कि लव मैरिज है। उसके बाद उसने क्वेश्चन किया हु टेक केयर ऑफ हर व्हेन यू गो टू रोमानिया, कि जब आप रोमानिया चले जाओगे आपकी मंगेतर की देखभाल कौन करेगा, उसकी टेक केयर कौन करेगा। तो ज़ाहिर बात है उसके पेरेंट्स करेंगे। उसने यही जवाब दिया। उसने बोला कि शी लिव विद हर पेरेंट्स एंड दे विल टेक केयर ऑफ हर व्हेन आई कम बैक टू पाकिस्तान देन आई विल गेट मैरिड, कि जब मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा तब मैं उसके साथ शादी कर लूँगा। इसके बाद उससे जो क्वेश्चन किया वो ये हुआ हाउ मच इज़ द डिस्टेंस फ्राम गुजरात टू एम्बेसी, यानी वो गुजरात से बंदा गया हुआ था तो उसने पूछा कि गुजरात का और एम्बेसी का कितना फासला है। तो उसने फिर आगे से बता दिया कि 180 किलोमीटर जो है मेरे घर से एम्बेसी का फासला है। उसके बाद उसने 10वां क्वेश्चन जो किया उससे व्हाट इज़ योर जॉब इन रोमानिया, कि आपका रोमानिया में काम क्या होगा। ये भी मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने ये लाजमी माइंड में रख के जाना है कि आपका रोमानिया में क्या क्या है। तो उसने बताया कि जी मैं एज अ किचन हेल्पर जा रहा हूँ। उसने आगे से पूछा ओह किचन हेल्पर, व्हाट इज़ योर वर्क इन पाकिस्तान, कि आप पाकिस्तान में क्या करते रहे हो। ज़ाहिर बात है अगर एक बंदा कह रहा है कि मैं रोमानिया में जा रहा हूँ किचन हेल्पर के लिए, तो उसने पूछना है कि भाई पाकिस्तान में आप क्या करते रहे हो। तो फिर उसने बताया कि सर आई एम वर्किंग एट अजवा रेस्टोरेंट सिंस 1 ईयर,
कि मैं एक रेस्टोरेंट पे काम करता रहा हूँ 1 साल से। उसके बाद उसने क्वेश्चन किया, विल यू रन अवे फ्रॉम रोमानिया टू अदर कंट्री? ये भी सवाल मैं हर जगह पे बता चुका हूँ कि डू यू हैव एनी प्लान टू जंप ओवर रोमानिया, डू यू हैव एनी प्लान टू जंप ओवर, इस तरह के वो सवाल फेर फेर के आपसे करता है। अब इससे थोड़ा सा अलग कर लिया, विल यू रन अवे फ्रॉम रोमानिया टू अदर कंट्री, क्या आप रोमानिया से किसी और कंट्री में भाग जाओगे? इसका इन्होंने जवाब दिया, नो सर, व्हेन आई हैव लीगल परमिट टू स्टे एंड वर्क इन रोमानिया देन वाई शुड आई मूव इनलीगली एंड पुट माई लाइफ इन डेंजर, कि मैं अपनी लाइफ को डेंजर में क्यों डालूंगा और मैं इस तरह कोई क्रिमिनल एक्ट क्यों करूंगा। आप अपने हिसाब से इसका जवाब दे सकते हैं। इसके बाद उसने जो बोला उसका, एवरीवन आस्क मी दिस स्टोरी बट दे मूव इनलीगली, कि हर कोई यही मुझे आके बताता है कि मैं इनलीगल है, मैं नहीं भागूंगा, मेरे पास लीगल स्टेटस है, और जब आप रोमानिया जाते हो तो आप भाग जाते हो। तो जब ऐसी बात होती है फिर सारी बात है, हमें शर्म आ रही होती है। लेकिन भाई ने बड़ा स्मार्टली एक्ट किया, उसने बोला सर दे आर क्रिमिनल, कि वो क्रिमिनल हैं, जुर्म करते हैं, एंड दे ब्रेक द रिलेशन बिटवीन 2 कंट्रीज, कि वो 2 कंट्रीज़ का जो आपस में ताल्लुक है इसको वो ख़त्म कर देते हैं। इट्स माई थिंकिंग अबाउट देम व्हेन दे कम बैक टू पाकिस्तान दे शुड बी पनिश, कि जब वो पाकिस्तान में आए उनको सज़ा मिलनी चाहिए। यानी यही बंदे ने कहना होता है, जब हमने आपके कोई बैठा होता है वीज़ा ऑफिसर तो आपने इस तरह की ही बातें करनी होती हैं, पॉजिटिव रह के। तो जब भाई ने अपना ये इंटरव्यू ख़त्म कर लिया, अच्छे से इंटरव्यू अपना दे लिया, तो जब पिक्चर खिंचवा ली तो उसके बाद वो दोबारा उस वीज़ा ऑफिसर के पास आए और उनको बोला, सर मुझे थोड़ी सी रोमन भी आती है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो उसने बोला श्योर श्योर यू कैन। तो भाई को थोड़े से वर्ड आते थे जो कि रोमानिया जाके इनके लिए अच्छे थे, तो उन्होंने वो जब बताए तो उसने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये सीख लिए, जब आप रोमानिया जाओगे तो आपके ये वर्ड जो है वो काम आएंगे, लेकिन प्लीज़ आगे ना भागना। तो अगर आप थोड़ा सा रोमन लैंग्वेज की तरफ आ जाते हैं, थोड़ी सी सीख लेते हैं, गिनती सीख लेते हैं, हाउ नाउ थोड़ी सी आपको पता होती है, तो ये आपको बेनिफिट देती है जब आप वीज़ा ऑफिसर के सामने जाते हो। तो सवाल जवाब जो हुए मैंने आपको बता दिए। ये नहीं कि ये सिर्फ मैंने जो बताया इसी तरह के सवाल होंगे, और भी सवाल हो सकते हैं। बहुत सारे सवाल अभी भाई से नहीं किए, ठीक है ना, जैसे कि रोमानियन कल्चर के बारे में नहीं पूछा, वाई यू गोइंग रोमानिया नहीं पूछा, डू यू लाइक इटली एंड स्पेन नहीं पूछा, ठीक है। ये भी सवाल अक्सर औकात वो कर रहा होता है। डू यू स्मोक पूछ लेता है कई बार कि आप सिगरेट पीते हो। तो इस तरह के सवाल आपने अपने माइंड में रख के जाने। रफली से सवाल थे, मैंने आपको बता दिए। वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।